नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने आज सुनाई 20 साल की सजा। साइंटिफिक के आधार पर जुटाए गए साक्ष्यों को कोर्ट ने माना मुख्य सबूत। बता दें कि सदर थाने के अंतर्गत एक गांव में मई 2020 में नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के एक दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने 20 वर्ष की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना ही भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त जेल में काटने होंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत व फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने ये मीडिया को जानकारी दी। तो मुख्य आरोपी जुबैर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटना स्थल की निशानदेही कराते हुए विभिन्न प्रकार के साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिए। विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने कहा है कि पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में करीब 4 वर्ष तक लंबी सुनवाई चली और इस दौरान सभी प्रकार के जरूरी साक्ष्य जुटाए गए, जिनके आधार पर विशेष अदालत में मजबूती से पैरवी हुई। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हाँ जी, आज ऑनरेबल पोक्सो कोर्ट श्री नरेंद्र पाल जी ने आज एक्यूज जुबैर को 20 साल की सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माना सुनाया है अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ पोक्सो एक्ट में। और ये एफआईआर नंबर 136 2020 की एफआईआर थी और 15 मई 2020 को फादर ऑफ द विक्टिम ने इसमें एफआईआर रजिस्टर कराई थी। और क्या कहते हैं उसके ये वैसे जो अक्रेंस था वो 13 और 14 की रात का अक्रेंस था। इसमें एक्यूज जुबैर अलोंग विथ 2 अदर पर्सन्स जो तालिम और नज़ीम उनके साथ इन विक्टिम को किडनैप करता है उसके नाना के घर से। विक्टिम नाना के घर पे गई हुई थी और किडनैप करने के बाद उसको ये पहाड़ी एरिया में लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे जुबैर इसके साथ रेप करता है और एलिगेशन में और लोग इसके हाथ और पैर पकड़ते हैं जो 2 एक्यूज थे। बट उसके बाद इसके अंदर एक्यूज जो जुबैर है वो 20/5 को अरेस्ट किया था पुलिस ने। और फिर ट्रायल जब कोर्ट में स्टार्ट हुआ, ट्रायल के दौरान जो विक्टिम और उसके फादर थे वो हॉस्टाइल हो गए थे इसके अंदर। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था हमारे केस को। बट इसके अंदर हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल थे। एफएसएल जो थी वो उसमें लड़की के जो कपड़े थे उसमें एक्यूज्ड का सीमन डिटेक्ट हुआ और ऑन दैट बेसिस जो आज ये सज़ा सुनाई है कोर्ट ने 20 साल 20,000 रुपये का जुर्माना। और इस केस में प्रोसिक्यूशन ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि डीएनए के बेसिस पे बेसिकली सज़ा हुई है, ये साइंटिफिक एविडेंस थे इसके अंदर। और जो इसमें एक एक्यूज तालिम है उसको क्योंकि एविडेंस उसके अगेंस्ट कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं थे तो उसको इसमें एक्विट किया है कोर्ट ने। ये कल जजमेंट थी, आज सेंटेंस सुनाई है कोर्ट। किस तरह की पुलिस की इसमें पैरवी रही और आपकी कोर्ट की भी पैरवी इसमें किस तरह से रही, तो उसको आरोपी को जो सजा सुनाई? देखिए, पुलिस की पैरवी के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। पुलिस तो अपना काम करती है और कोर्ट का बेसिकली यही है कि कोर्ट का अपना रोल होता है, पुलिस का अपना रोल होता है। बट जो ऑब्वियसली जो कोर्ट करती है पूरा वो देखती है। अगर पुलिस कुछ कमी भी छोड़ देती है, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन से भी कोई गलती हो जाती है, तो ऑनरेबल जो कोर्ट है वो प्रॉपर अपना पूरा फाइल को गो थ्रू करके उसके बाद जो जस्टिस बोलते हैं वो प्रॉपर करती है। और ऑनरेबल पोक्सो कोर्ट पूरे 2 साल से ये कर भी रही है। देखिए, तो बहुत फैसला सुनाया, इससे किस तरह का मैसेज इलाके में जाता है? देखिए, मैसेज यही जाता है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए कानून है। तो जो 18 साल से कम की उम्र की जितनी भी बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, उनकी प्रोटेक्शन सिर्फ मतलब पुलिस की नहीं, पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए, इसमें कोर्ट ये मैसेज देती है कि भाई क्या कहते हैं, ये काम सिर्फ कोर्ट का नहीं है, पुलिस का नहीं है, हम सबका है। हर घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी प्रोटेक्शन को लेके हमें मतलब, क्योंकि किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये एक एजुकेशन और वैसे भी एक मैसेज भी देती है कोर्ट कि भाई इस तरीके की चीज़ें ना हो। तो पोक्सो कोर्ट हमेशा से करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी जी। किस तरह के सख्त कानून बना दिए गए हैं? कानून ये तो देखिए, आपको सेंटेंस से ही पता लग रहा है कि भाई
इसके अंदर मिनिमम सेंटेंस ही 20 इयर्स है, तो 20 साल की सज़ा तो कानून तो सख्त है ही।